क्या होता अगर मैं आपसे कहूँ कि इमॉर्टल होना अब आपके हाथ में है। एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करो जहाँ ह्यूमंस अपनी एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर सके, जहाँ समय बीतने के बाद हमारी लाइफ एक्सटेंडेंस तय नहीं होती। साइंटिस्ट हमेशा से ही एजिंग प्रोसेस से फैसिनेटेड है और ह्यूमन लाइफ स्पैन को उसकी सीमाओं के बियॉन्ड एक्सटेंड करने के तरीकों को खोज रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम एजिंग को स्लो डाउन करने के अलावा और भी कुछ कर सके? अगर हम इसे पूरी तरह से रोक सके तो क्या होगा? इस रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट में हमारे सेल्स का मैनिपुलेशन है। कल्पना करें कि आप एक ऐसे जीन को एक्टिवेट कर सकते हैं जो सेल्यूलर रिजनरेशन और रिपेयर को प्रमोट करे, इफेक्टिवली रिवर्सिंग द एजिंग प्रोसेस एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। लेकिन एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? एजिंग कंट्रोल मींस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी जो ह्यूमंस में एजिंग बढ़ने के कारण बनती है। इसमें एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करना, इसे पूरी तरह से रोकना, यहाँ तक कि इसे रिवर्स करना भी शामिल हो सकता है। सो अब नेक्स्ट सवाल आता है कि व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट्स को कंट्रोलिंग एजिंग ब्रिंग? अल्जाइमर एंड कैंसर जैसे एज रिलेटेड डिजीजेस के प्रति हम सस्टेनेबिलिटी के साथ लंबे और हेल्दी जीवन की कल्पना करें। साथ ही इसका मतलब सबके लिए ज्यादा वाइब्रेंट और एक्टिव गोल्डन ईयर्स हो सकता है। लेकिन एजिंग कंट्रोलिंग ओवर पॉपुलेशन जैसे इश्यूज को पैदा नहीं करेगा। वास्तव में एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन की संभावना ओवर पॉपुलेशन के बारे में चिंता पैदा करती है। इसीलिए एथिकल कंसिडरेशंस और केयरफुल प्लानिंग इस ब्रेव न्यू वर्ल्ड में नेविगेट करने में इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा सवाल आता है कि एजिंग कंट्रोलिंग में कुछ एथिकल डायलेमास भी एसोसिएटेड है। एंश्योरिंग फेयर एक्सेस टू एनहांसिंग टेक्नोलॉजीज, addressing concerns about resource allocation and pondering the existential implication of immortality। ये सब हम फेस करने वाले कुछ एथिकल क्वांडायर्स है। अब सबसे मेन सवाल, एजिंग को कंट्रोल करने की एबिलिटी हासिल करने में हम कितने आगे हैं? हालांकि हमने एजिंग मैकेनिज्म को समझने में प्रगति की है, लेकिन एजिंग कंट्रोल पर मास्टर होना एक कॉम्प्लेक्स और ऑनगोइंग एंड्योर बना है। मगर आप निश्चिंत रहे, इमॉर्टलिटी के सीक्रेट्स अनलॉक करने की जर्नी जारी है। जैसे कि हम ह्यूमन इवोल्यूशन में न्यू एज के ब्रिंक पर खड़े हैं, एक बात निश्चित है, हमारी एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने की हमारी पावर में पोटेंशियल है कि वो हमारे एग्जिस्टेंस के फैब्रिक को रीशेप करे। लेकिन सवाल ये है कि हम ये पावर ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए यूज करते हैं या फिर नुकसान के लिए? क्या ह्यूमंस सच में अपनी एजिंग प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं? इसका जवाब हम में से हर किसी में छुपा हो सकता है, जो ढूंढा जाने या खोजने पर सारे सीक्रेट्स अनलॉक कर दे। सिर्फ वक्त ही बताएगा कि इस इमॉर्टलिटी के रिमार्केबल जर्नी पर कौन से वंडर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब अगर यहाँ तक देखा है और अगर यूनिवर्स के वीडियोस में इंटरेस्ट है तो सामने दिख रहे प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। एंड अगर जानना हो व्हाट इफ ह्यूमंस कुड क्रिएट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, देन उसके राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करके वहां जल्दी पहुंच जाना। वही होगी फिर से मुलाकात। बाय बाय।